तो आज अभी आपने लगभग 2.5 महीने क्लास ज्वाइन करी कौशल विकास सूर्य मित्र की। आपको बेसिक पूरा क्लियर किया गया कि किस प्रकार से सोलर पैनल होते हैं, सोलर सेल कैसे होते हैं, उनका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, रखरखाव कैसे करना है। इसके साथ ही आपको कुछ मार्केटिंग की स्किल भी दी गई कि आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं एवं जो कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए कंज्यूमर से या फिर एंड यूजर से, वो कैसे कर सकते हैं। उसको लेकर आज हम एक बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यहां पर आए हुए हैं। यहां पर हम पुराने एक लगे हुए सोलर के सेट को देखेंगे, किस प्रकार से सोलर सेटअप लगाया जाता है। हो सकता है इसमें कुछ कमियां हो सकता है कुछ और नया इनोवेट कर सके। हम रोज कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहे हैं। तो आज हम आप सबके साथ यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता किस चीज की है कि हम किसी भी साइट पर अगर काम करने जा रहे हैं तो हम स्किल्ड होकर जाए, जिसका इफेक्ट ये होता है कि हम उस काम को सही तरीके से सही टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे, कोई भी लापरवाही हमारी तरफ से नहीं होगी। साथ ही हम अपनी सुरक्षा का कितना ध्यान देते हैं, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। अभी हमने क्लास में आपको सेफ्टी बेल्ट का तरीका बताया, किस प्रकार से आप सेफ्टी बेल्ट लगा सकते हैं। हेलमेट्स हमने लगाई हैं। हेलमेट्स क्यों लगाई जानी है? क्योंकि साइड में काम करते हुए हमारा सिर सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सिर में अगर कोई चोट आती है तो काफी गहरी भी हो सकती है। तो हमें अपने सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं रखनी है। हमें ग्लव्स का भी यूज करना है जहां पर इलेक्ट्रिकल आप काम कर रहे हैं, जहां पर हम नॉर्मल वर्क कर रहे हैं कि इंस्टॉलेशन के बीच में, वहां भी ग्लव्स की आवश्यकता पड़ जाती है। हमें अपने टूल्स का विशेष ध्यान देना है कि टूल्स हमारे कई बार ये देखने में आता है कि टूल्स मिसिंग हो जाते हैं। तो अदर साइट्स में, क्योंकि हमें साइट स्विच करनी पड़ती हैं कंटिन्यू, कभी छोटी साइज है, कभी साइज की साइटें हैं, कभी बड़ी साइज की साइटें हैं। तो हमें अपने टूल्स का भी मैनेजमेंट रखना है और टूल्स का यूज कैसे करना है वो सारी चीजें भी हमने क्लास में आपको समझाई हैं। आप चाहे मल्टीमीटर हो, चाहे प्लायर हो और स्क्रू ड्राइवर हो, आपका वाटर लेवल हो, मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर आप देख सकते हैं, फेज सीक्वेंस मीटर जो कि बहुत कम मार्केट में देखने को मिलता है, आप इसे भी समझेंगे और इसका भी वीडियो हम आप सबको साझा करेंगे जिससे कि आप दोबारा चेक कभी कर सकें। ठीक है, तो आपके सामने ये लगा हुआ है, 2019 का सेटअप लगा हुआ है। जब यहाँ पर बैच शुरू हुआ था तब का ये सेटअप लगा हुआ है और उस पर हम इसलिए लेकर आए हैं कि तब से आज तक में क्या नए इनोवेशंस आए हैं मार्केट पे। ठीक है, तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन 335 वाट के यहाँ पर जो मॉड्यूल्स आप देख रहे हैं वो लगे हुए हैं। आपके सामने 10 मॉड्यूल लगे हुए हैं। ठीक है, 10 मॉड्यूल मतलब 3350 वाट यहां पर सेटअप लगा हुआ है। इसके साथ 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाया गया है। उसके साथ ही साथ 4 बैटरियां लगी हुई हैं जो कि यहां के सामान्य लोड को वेयर करती हैं और ज्यादा से ज्यादा बिजली के बिल को रिड्यूस करते हैं। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं सोलर मॉड्यूल जो यहां पर लगा हुआ है, इन्हें लगाने के तरीके क्या रहने चाहिए। ये काफी पुराना स्ट्रक्चर यहां पर लगा हुआ है, आप लोगों ने भी देख लिया है। आपने जो ये पर्लिन देखी है, यहां पर तो स्क्वायर पाइप यूज हुई है। नई टेक्नोलॉजीज में अब हम यहां पर स्क्वायर पाइप की जगह राफ्टर यूज करते हैं, वो भी जीआई के। ठीक है, सी चैनल यूज होते हैं, सी लिप चैनल यूज होते हैं। फास्टनरिंग प्रॉपर यहां पर देखने को आपको मिलती है, लेकिन इससे भी बेहतर फास्टनरिंग अब आ चुकी है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि किस किस तरीके से टेक्नोलॉजीज का परिवर्तन हुआ है। आप सोलर पैनल पे एक चीज विशेष रूप से आपको हमने बताई है, पढ़ाई है कि सोलर पैनल की क्लीनिंग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सोलर पैनल हमें सामान्य रूप से जो दिखाई देते हैं उतने क्लीन होते नहीं हैं। आप इस पर डस्ट की लेयर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये डस्ट की लेयर कंटिन्यू जमती है, सोलर पैनल यहां पर पावर जनरेशन ड्रॉप करता है। ठीक है, पावर जनरेशन ड्रॉप होने से हमें सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात पर होती है कि हमें वो आउटपुट नहीं मिल पाता जो इंस्टॉलेशन के टाइम पर मिल रहा था या शुरुआती दौर पर मिल रहा था। उसके लिए हमें दैनिक रूप से इनका ध्यान रखना, रखरखाव करना जरूरी है। जहां ज्यादा डस्टी कंडीशन है वहां पर हर तीसरे दिन आप क्लीनिंग करें, जहां कम डस्टी कंडीशन है हफ्ते में एक बार क्लीनिंग जरूर करें। और क्लीनिंग के लिए पानी और
वाइपर, ग्लास वाइपर का आपको यूज करना है। ठीक है, आपको मल्टीमीटर के लिए आप बताना चाहूंगा, पकड़िए, मल्टीमीटर में दो प्रॉब लगाई जाती हैं। ठीक है, एक रेड और एक ब्लैक। कॉमन यहां पर पॉइंट है, कॉमन पर हमें ब्लैक लगानी होती है, और जब हमें एम्पियर चेक करना है तब हम रेड को ऊपर लगाएंगे, और जब नॉर्मल ओम चेक करना है, वोल्ट चेक करना है, ये सारी चीजें चेक करनी है, तो आपको रेड वाली वायर को बीच वाले हिस्से पर लगाना है। और आपको ये चीज बता दें कि इस मल्टीमीटर में एक खासियत है कि आप एसी डीसी दोनों वोल्टेज चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलग अलग पैरामीटर्स यहां पर दिए हुए हैं। अगर हम इस ऑफ वाली स्विच से देखें, आप सबके पास भी आसपास मल्टीमीटर है, ऑफ वाली स्विच से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो शुरुआती जो 5 वोल्टेजेस है, ठीक है, एक में आपको लिखा हुआ मिलेगा 200 एम, यहां पर मतलब है 200 मिली वोल्ट। उसके ऊपर लिखा हुआ है 2000 एम, मतलब 2000 मिली वोल्ट। उसके ऊपर आपको मिलेगा 20 वोल्ट। उसके ऊपर 200 वोल्ट और 1000 वोल्ट। ये डीसी पैरामीटर्स नापने के लिए होते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमा रहे हैं तो शुरुआती 5 पैरामीटर्स डीसी पैरामीटर्स को नापने के लिए होते हैं। और अगर आप इसे ऑफ से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो दो जो मेजरमेंट यहां पर हैं वो एसी वोल्टेज के रहेंगे। काहे के रहेंगे? एसी वोल्टेज के। यहां पर 200 और 750 वोल्ट एसी आप नाप सकते हैं। सिंगल फेज और 3 फेज दोनों का एसी वोल्टेज सीक्वेंस में आप नाप सकते हैं, फेज टू फेज वोल्टेज कितना है। क्लॉकवाइज अगर हम तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर आते हैं तो यहां पर मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर नापने के ऑप्शन होते हैं। कितने एम्पियर यहां पर हमने लोड चला रखा है। और भी एम्पियर मीटर आते हैं जो कि काफी ज्यादा मात्रा में वोल्टेजेस को नापने के, एम्पियर नापने के काम आते हैं। ठीक है, यहां पर एक 10A लिखा हुआ है, 10 एम्पियर की शॉर्ट टेस्टिंग को नापने के लिए काम आता है। इसके बाद रेजिस्टेंस और ओम का मीटर है। आप डायोड को भी टेस्ट कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यहां पर पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर चेक करने के पॉइंट्स बने हैं। मतलब एक छोटे से मीटर में काफी ज्यादा टेस्टिंग की सुविधाएं उपलब्ध होती है। ठीक है, किसका? हाई फ्रिक्वेंसी एमीटर। ठीक है, उसको भी हम बताएंगे अगर आप और आगे तक इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ेंगे तब। ये नॉर्मली आपको जो चीजें यूज में आती हैं इस सोलर सेगमेंट में, वो चीजें आपको बताई जा रही है। एचएफई और फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वो आपको अपग्रेड टाइम पर यूज आएंगी, तब फिर आपको समय आने पर समझाया जाएगा। ठीक है, ये हुई मल्टीमीटर की बात। ठीक है, वायर स्ट्रिपर, ये वायर स्ट्रिपर है। इसमें 3-4 चीजें चेक की जा सकती हैं। यहां पर जो शुरुआती रूप से आप ऊपर का हिस्सा देखेंगे उसमें 1.5 mm, 2.5 mm और 6 mm 3 चीजें लिखी हुई हैं, रेड, येलो और ब्लू। 3 सिंबल भी है। इसमें ये किस लिए होते हैं ये आपको बताना चाहूंगा। वायर के ऊपर, वायर को कहीं भी टाइट करते टाइम हमें लग्स लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जिससे कि वायर बिखरे नहीं और शॉर्टिंग ना हो। इसके लिए वहां पर हमें लग्स रखकर पंच करना होता है, और जब हम पंच करते हैं तो लग्स प्रॉपर तरीके से फिट हो जाता है, फिर हम उसे कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरे पैरामीटर्स यहां पर है। इसमें हमें वायर की गेज नापने के लिए होता है। वायर को छीलने के बाद उसका गेज कितना है, एक्चुअल गेज। ठीक है, क्योंकि कई लोकल वायर सप्लायर्स ऐसा करते हैं कि लिखते कुछ और है, सप्लाई कुछ और करते हैं। ठीक है, उसकी वायर की फाइबर लेयर कुछ और होती है और अंदर की वायर की लेयर कुछ और होती है। तो उसको नापने के लिए हमें इस पैरामीटर का बेसिक उपयोग कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे वायर स्ट्रिपर में 0.75 से लेकर 6 तक इस स्ट्रिपर पे दिया हुआ है, और जैसे जैसे हम
ज्यादा हैवी वायर, मतलब ज्यादा मोटे वायर्स का यूज करते हैं तो वायर स्ट्रिपर्स की साइज भी बदलती जाती है। ठीक है, ये वायर यहां पर छीलने के काम में आता है, इस वाले हिस्से पर हम छीलने के काम में लेते हैं। ये हिस्सा वायर को छीलने के काम में लिया जाता है, ये हिस्सा इसकी मोटाई को देखने के लिए काम में लिया जाता है, वायर की थिकनेस कितनी है, और ये पंच के काम में लिया जाता है। तो ये रहा आपका वायर स्ट्रिपर। अब आते हैं वाटर लेवल पे। किसी भी सतह को चेक करने के लिए हमें इस वाटर लेवल की आवश्यकता पड़ती है। सतह में कहां पर कितना उतार चढ़ाव है, ठीक है, आप कई कामों में इसे ले सकते हैं। जैसे आपको फ्लोर कैसा रखना है, फ्लोर में किधर ढाल रखना है, कितना ढाल है, ये सारी चीजें देखने के काम में ली जाती है। और जब हम सोलर का सेटअप लगाते हैं तो हमें किधर कितना साइज लेनी है, मेजरमेंट लेनी है, लेग्स की हाइट कैसे लेनी है, इन सभी काम में लिया जाता है। अभी आपको क्लास में भी इसका महत्व समझाया मैंने कि लेग जब आप लगाते हो तो वो सीधा है या नहीं है, इसके दो तरीके हैं, एक तो ये वाटर लेवल, दूसरा साहुल। ठीक है, अभी आप लोगों ने साहुल को भी देखा, साहुल से भी आप एक्चुअल मेजरमेंट पुराने समय पर ले पाते थे। आज वो एडवांस टेक्नोलॉजी में बदलते हुए वाटर लेवल तक आ चुका है। मार्किंग के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक वस्तु है। ठीक है, आपने ये देखा कि अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं, और यहां पर आप देखेंगे कि डीसीडीवी लगा हुआ है। ठीक है, डीसीडीवी में अलग अलग वायरिंग्स यहां पर आई हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं 5 एमसीबी लगी हुई हैं। ये पीडब्ल्यूएम बेस्ड इन्वर्टर था, इसलिए यहां पर 5 अलग अलग स्ट्रिंग, 10 पैनल की, 2-2 पैनल की स्ट्रिंग आई हुई है, और यहां से सिंगल स्ट्रिंग आउटपुट गई है कहां तक, इन्वर्टर तक। ये किस काम में लिया जाता है, वोल्टेज को सिमिलर रखने के लिए और एम्पियर को बढ़ाने के लिए, मतलब सीरीज पैरेलल की पद्धति यहां पर उपयोग की गई है, जो कि आपको हमने क्लास में पढ़ाया था। और वायरिंग करने के लिए सही तरीके से पाइप का उपयोग किया गया, जिससे कि आपका वायर ओपन एरिया पर नहीं रहता है। ओपन एरिया पर नहीं रहेगा तो आपका वायर सही वर्क करेगा और सही तरीके से लंबे समय तक चलेगा। इस साहुल को आप सभी लोग पहचानते ही होंगे, आपके घर में या फिर आसपास जो भी मिस्त्री आते हैं, घर बनाने के लिए ज्यादातर लोग यूज करते हैं, या फिर फर्निशिंग वाले ज्यादातर यूज करते हैं। इस साहुल का भी पहले बहुत ज्यादा उपयोग होता था सोलर के सेगमेंट पे, जब तक वाटर लेवल इस पर वर्क नहीं ले रहे थे। तो ये आपकी स्ट्रेट सेटअप, आपका जो लेग है वो स्ट्रेट है या नहीं है, इसको दर्शाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी आज भी है। जो फुल टेक्निकल नहीं है वो आज भी इसी चीज का उपयोग कर रहे हैं, और काफी हद तक इसका मेजरमेंट इक्विवेलेंट आता है। इसलिए इन टूल्स को आपको भूलना नहीं है। देसी जुगाड़ भी कह सकते हैं, और इसके साथ ये बहुत प्राचीन जुगाड़ है। इन्हीं के सहारे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स तैयार किए गए हैं कि आज एडवांस टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका काम है कोई भी सेटअप है, मान लो कि दो, इसे दो, है ना, दिखाता हूं कैसे। मान लो कि एक लेग है, ठीक है, इसका एक और हिस्सा रहता है जो इसके लेवल के लिए काम में आता है। हाँ, मान लो कि ये हमने लेग लगा रखा है, ठीक है। अब ये टेढ़ा है या सीधा है, ये चीज चेक करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, ये लेग लगा है, और अगर ये टेढ़ा है, चिपक जाएगा क्योंकि मैग्नेट इसमें रहता है। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। इसमें दो चीजें आप चेक कर सकते हो कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर ये टेढ़ा रहेगा, लेग अगर आपका टेढ़ा रहेगा तो कहां जाएगा, ये बाहर की ओर, और अगर लेग सीधा है तो ये बराबर पे आएगा। ठीक है, बराबर पे आएगा, और अगर इधर झुका हुआ है तो साहुल आपका बाहर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे एक्चुअल पे रखना है।
नॉर्मल मेजरमेंट है, लेकिन इसके भी तकनीक होती है। आप किधर से कैसे समझेंगे ये आप पर निर्भर करता है। तो अगर आप पुरानी पद्धति उपयोग करना चाहते हैं तो आप साहुल का यूज कर सकते हैं, नई पद्धति आप उपयोग करना चाहते हैं तो वाटर लेवल का उपयोग कर सकते हैं। इससे भी एडवांस वाटर लेवल आ चुके हैं जो आपकी डिग्री को भी दर्शाते हैं कि आपका सोलर मॉड्यूल कितने डिग्री पर लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप लगाकर उसमें डिग्री भी देख सकते हैं कितने डिग्री पर इंस्टॉल किया गया है सेटअप। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। किसी को कोई क्वेश्चन किसका है? साइको तुम्हारा कोई क्वेश्चन? ये सब सबसे बनता है चलो बंद हो गया है पहले होना रहती है।